कैसा हुआ कि वहाँ पर सबने बोलने लगे कि यार ये तो लड़की, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, ना ही तुम्हारी इज्जत घर में है, ना ही उनके ससुराल वाले ही क्यों अमीर होने चाहिए, आप लड़की को अमीर करके भेजो ना। भाई ने भी ये शब्द बोल दिया मुझे कि तू ये सब कर रही है, तेरी शादी में प्रॉब्लम। इस लायक बनना चाहती हूँ कि मेरी जो फैमिली हो वो सोचे तो मैं उनको ला के दे दूँ, मुझे इस लायक बनना। जो आज दहेज के लिए रो रहे हैं यूपी बिहार वाले, तो रोना नहीं पड़ेगा उनको। गाँव की एक लड़की आकर मुंबई जैसे शहर में लड़की आकर, काम की वजह से मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मैं काफ़ी साल तक स्ट्रगल करती रही, बट कुछ हो नहीं पाता था। इसके पीछे का क्या संघर्ष रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी। गांव की लड़कियां पढ़ने जाती हैं, लोग तमाम तरीके की बात करते हैं, तो जो घर के गार्जियन होते हैं वो सुन नहीं पाते और लड़कियों को कहते नहीं आप घर में रहो या फिर उस तरीके के कहीं दूर मत जाओ। लेकिन आप गाँव से निकल कर मुंबई जैसे शहर में आई, तो क्या इसके पीछे कितना संघर्ष रहा और क्या आपकी इस तरह की पूरी कहानी है वो मेरे दर्शक। काम की वजह से मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मैं आती जाती थी, काम करती थी, लेकिन मैं थक जाती थी कि मतलब आने जाने में ही टाइम चला जाता था, मैं काम नहीं कर पाती थी। फिर काम तो तुरंत मिलता नहीं है, आना पड़ता है, खोजना पड़ता है, मिलना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है, फिर जाके मिलता है। तो मैं काफ़ी साल तक स्ट्रगल करती रही, बट कुछ हो नहीं पाता था। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पास पैसे भी आए और मुझे काम के लिए भागना भी ना पड़े, जो कि मैं घर बैठ के या मेरा खुद का रहे। तो मैंने स्टार्टिंग किया चैनल तो बनाया, बट चलता नहीं था। करीबन 2-3 महीने नहीं चला तो मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला ये सब मुझे लगता है कि मेरे लिए नहीं है, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, सब तो कमा रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। फिर से मैंने स्टार्टिंग की, फिर धीरे धीरे होता रहा। और एक बार मैं मुंबई आई थी एल्बम के लिए, मुझे याद है, तो मैं घर से आई थी बोल के कि मैं मतलब जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम मतलब स्कूल में पढ़ाती थी। तो घर वालों को लगता था कि ये तो पढ़ाने ही जाती थी, बट ये बात मेरी मम्मी को पता थी कि ये मतलब जाना चाहती है, इंडस्ट्री लाइन में काम करना चाहती है। तो मैं घर से निकलती थी सुबह 7-8 बजे और मुंबई आती थी, मीटिंग करके जाती थी ताकि मुझे काम मिले। तो मैं एक बार आ गई थी यहाँ पर, वहाँ पर पहुँचने में मेरा लेट हो गया, क्योंकि ट्रेन लेट पास होती है। तो उस टाइम कैसा हुआ कि वहाँ पर सबने बोलने लगे कि यार ये तो लड़की भाग गई, मतलब आ नहीं रही, काफ़ी लेट हो गया। मेरी मम्मी को ये बातें पता थी, फिर भी कुछ लोगों को माइंड ऐसा है कि वो कुछ भी सोच लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच शायद वैसी है। तो उस टाइम ऐसा हुआ, बट मतलब थोड़े टाइम तक ऐसा सब चलता रहा। ये सब तो आम है, अब तो नॉर्मल हो चुका, सबके साथ यही होता है। बट मैं तो यही बोलूँगी, कोई किसी की बातों पर मत जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। दुनिया है वो सोचती रहेगी, दुनिया तुम्हारा घर नहीं चलाती है और ना ही तुम्हें खाने के लिए देती है। तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, ना ही तुम्हारी इज्जत घर में है, ना ही बाहर है, ना ही खुद मतलब आईने के सामने खड़े होंगे ना, तो खुद को भी महसूस हो जाएगा कि नहीं हम कुछ नहीं है। जब आप कुछ होंगे ना, जब आपके पास 1 रुपये आने का आवक होगा, तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगी, सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी क्लास में, किसी भी लेवल का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी स्तर का हो। तो मुझे लगता है काम करना जरूरी है। ये नहीं सोचना कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, शादी कैसे होगी। उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे खुद के भाई ने भी ये शब्द बोल दिया मुझे कि तू ये सब कर रही है, तेरी शादी में प्रॉब्लम होगा। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या गुनाह कर रही हूँ, अगर मैं अपना जीवन चलाने के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ काम कर रही हूँ तो क्या गलत है। मैंने बोला देखो भाई है मेरा, वो भी एक समय पे मेरा साथ छोड़ देगा, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे दूसरे के घर जाना है, तो मुझे हो सकता है कि मेरी सामने वाली फैमिली अच्छी ना मिले, तो मुझे कहीं पछतावा ना हो कि मैंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे ये सब सारी चीज़ें सोचने के बाद ये लगा कि नहीं, मुझे खुद कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं। हालांकि मेरे पापा मुझे कभी कुछ नहीं बोले, ना ही मेरी मम्मी बोली, क्योंकि माँ बाप तो ऑलरेडी बहुत सपोर्ट करते हैं मतलब बच्चों का। तो बट मेरा भाई करता था। भाई को कैसे लोग पोक करते थे, उसको बोलते थे अरे वो तो ऐसा कर रही है, वो तो ऐसा कर रही है, वो तो सिंदूर लगा रही है, मतलब कुछ भी कमेंट उसको करते थे, वो आके सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उतारता था। तो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, मत कर, गलत है। मतलब बहुत झेलना पड़ा मुझे, इतना झेलना पड़ा कि मैं एक समय के बाद तो मैं इतना ऊब गई थी कि मैंने बोला अब मुझे गाँव ही नहीं जाना है। मुझे 2-2.5 साल गाँव भी गए हो गया, बट मैंने सोचा मुझे लाइफ में कुछ तो करना है यार, कि मतलब ये नहीं, दुनिया को नहीं दिखाना, मुझे खुद की नज़र में मुझे पैसे चाहिए, बस चाहे जैसे भी चाहिए, मुझे कमा के मतलब मेरा नाम भी करना है और पैसा भी मुझे चाहिए। तब जाके मुझे अब वो चीज़ें मिली। तो अब लोगों का फ़ोन भी आता, कॉल भी आता, घर वाले भी अच्छे से बातें करें। तब मैंने सोचा कि देखो पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, बस ये मान लीजिए। तब अभी लोग मतलब जो लोग ताने मारते थे, जो लोग आपके भाई से, आपके मम्मी पापा से शिकायत करते थे,
वो लोग अभी आपके मतलब साथ हैं। अब हाँ। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उन्हें पहले भी नहीं प्रॉब्लम, उनको पहले प्रॉब्लम इसलिए होती थी, मुझे ऐसा लगता है लोग जब आपको पोक करते हैं उनका टारगेट रहता कि आगे ना जाना पाए, मतलब आगे नहीं जा सके, तो आप उसको रोको। उनका ये टारगेट नहीं होता कि वो गलत करे या सही करे, उनको पता होता कि वो कुछ ना कुछ कर लेगी या कर लेगा, तो तब जाके वो लोग आपको रोक लगाते हैं कि आप कुछ कर नहीं पाओ। तो उससे आप घबराइए मत, कोई भी हो, कभी भी आपको अगर पीछे आपका खुद की फैमिली भी आपको रोके ना, तो आप रुको मत। उनको पता कि फैमिली वाले को कोई ना कोई पोक करता है, मतलब कोई ना कोई कुछ बोलता है, तब जाके आपको फैमिली टोकती। फैमिली को भी पता है क्या गलत है क्या सही है। आज सोशल मीडिया से इतने करोड़ों लोग पैसे कमा रहे, अपना घर बना रहे, गाड़ी ले रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं है। उनको भी हजारों लोगों ने बोला, तो आप टारगेट बनाइए कि मुझे कुछ करना है, दुनिया गई भाड़ में। बिल्कुल, कहते हैं वो कहावत है कि जब लोग आपका विरोध करने लगे तो आप समझिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपका विरोध करते हैं और टांग खींचते हैं। वो विरोध नहीं करते, वो टांग आपका खींचते हैं। कहने का मतलब यही है। हाँ, तो मतलब लोगों का मत सुनो, लोग कुछ भी बोलेंगे यार, आप 4 दिन में मर जाओगे, मरने के बाद ही आपकी तुरंत वो बोलेंगे वो तो बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत था, लेकिन आप जब तक जिंदा रहोगे आपको कोई कुछ अच्छा कहने वाला ही नहीं है। इस बात को लिखित ले लो, आप जब तक जियोगे आप अच्छा कर लो बुरा कर लो, आपकी एक गलती को लोग पकड़ के रखेंगे, लेकिन आपके हजारों जो आपकी अच्छाइयाँ उसको कभी कोई कहने वाला नहीं कि वो तो अच्छा की, वो तो मैंने इतना स्ट्रगल किया 2-2.5 साल के बीच में, मुझे 1 रुपए का सपोर्ट किसी ने नहीं किया, यहाँ तक मेरी फैमिली भी नहीं की है। फैमिली का बस साथ रहा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, लेकिन मुझे फैमिली भी नहीं सपोर्ट की है। वो भी जानते कि मैंने कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ, आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ, आगे भी करना है, क्योंकि ये मेरा जीवन, मैं अकेले पैदा हुई, मुझे अकेले मरना है। मैंने ये तय कर लिया है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है सिर्फ मेरा है और मुझे ही करना है। ये तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली, मतलब उनके पास सारी खुशियाँ होनी चाहिए। अभी कुछ लोगों का मानसिकता ये रहता है, अरे ये लड़के हैं तो लड़के ही करे। मेरा ये कहना कि लड़के ही क्यों करे, लड़कियां भी तो कर सकती हैं, वो लड़के पे डिपेंड क्यों रहे। कुछ लड़कियों का ये सोच होता है, अरे यार नहीं, ये तो मैंने गांव में अक्सर सुना है, बुरा मत मानिएगा, गांव में ये सुना है कि अरे यार शादी कर देते हैं, मतलब नहीं है, लड़कियां हो गई हैं, जवान हो गई, उनकी शादी कर दो, जो करना अपने ससुराल में करे। क्यों ससुराल में करे, मायके में ही करवाओ उनको सारी चीजें, उनको जो करना उनको सारा फ्रीडम दो, वो सब कुछ मायके में ही करने दो, तो उनको ससुराल भी अच्छा मिलेगा, उनका फ्यूचर तो कम से कम अच्छा होगा। लेकिन ये चीजें कोई सोचता ही नहीं, ये सोचता कि नहीं लड़कियां बोझ हैं, उनको उठा के दूसरे के घर पटक दो, और वो उनका ससुराल वाले देखे। अरे उनके ससुराल वाले ही क्यों अमीर होने चाहिए, आप लड़की को अमीर करके भेजो ना, उनको अच्छा करके भेजो, मैं ये कहना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसी सोच रखनी पड़ेगी। समाज के जो तमाम लोग ऐसे हैं, हालांकि सच बता रही हैं कि मानसिकताएं हमारे समाज में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र, इस शब्द को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वायरल करिए और ज़्यादा इसको प्रमोट करिए। मैं ये कहती हूँ, बहुत लोगों की मानसिकता ये है कि जैसे 2 भाई होते या 3 भाई होते हैं कि लड़के ही करे, लड़कियों की जिम्मेदारी है, ये लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। तो मैं ये कहती हूँ, लड़के ही क्यों करे बेचारे, क्या उनको भगवान ने लिख के भेजा है कि वही काम कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें करे। दुनिया में जो सारी चीज़ें मतलब जो भी हमें खुशियाँ चाहिए होती, वो लड़कियों से ही हमें मतलब उम्मीद रखनी चाहिए। अरे लड़कियों से भी रखो, लड़कियों को भी वो मौका दो कि लड़कियां भी कर सकती हैं, और लड़के लड़की में भेदभाव करना ही छोड़ दो, तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो जो आज दहेज के लिए रो रहे हैं यूपी बिहार वाले, तो रोना नहीं पड़ेगा उनको। आज की डेट में मैं इतना तो कमा लेती हूँ कि मैं खुद दहेज दे के मतलब शादी कर सकती हूँ। इस लायक सब अपनी लड़कियों को बनाओ ताकि दहेज की दिक्कत ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, आज भी यूपी बिहार में यही चलता है कि उनको यही सोच है कि नहीं मेरा बेटा कमाएगा, लड़की है तो कैसे कर सकती है। और लड़कियों की ये सोच रहे नहीं मेरा पति करके देगा, अरे मेरे पति ने, अरे तुम खुद उस लायक बनो ना, जरूरत ही नहीं पड़े लड़के की। लड़की की जहाँ जरूरत है वो सिर्फ उनका लेवल रहे, ये नहीं कि हम उनके पीछे मतलब उनसे उम्मीद लगाए कि नहीं वही मुझे एक चीजें करके देंगे, वही मुझे खरीद के देंगे, वही मुझे गाड़ी दे, वही मुझे बंगला दे। अरे लड़के ही क्यों करे। मेरे साथ शुक्ला जी रहते, मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि नहीं आप और मैं बराबर है। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप इतना कमाइए, मैं बोलती हूँ मैं आपसे ज्यादा कमाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि लड़कियों को हमेशा ऊपर रहना चाहिए, लड़के पे डिपेंड मत रहो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे खुद का भाई हो, चाहे कोई भी हो। आप अपने दम से रहो, इस लायक रहो कि आप बोल सको और आपको किसी के सामने ऐसे हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे पैसे दो। अभी लड़कियां शादी करके जाती है, अपने पति पे डिपेंड हो जाती है। जरूरी है कि पति हर चीजें करके दे, औरतों का भी तो फर्ज बनता है कि आप उस लायक रहो। अभी सोशल मीडिया हो, कोई भी वर्क हो, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में ही आप जमा दो। जहां आपको फिट बैठे, जहां आपकी लाइफ जहां फिट बैठती, चाहे वो 10,000 की नौकरी क्यों ना हो, आप करो, हेल्प करो, तभी जीवन चल पाएगा। क्योंकि आजकल की महंगाई बढ़ गई है।
आप लड़के पे डिपेंड मत रहो कि लड़का ही आपको करके देगा। आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपका भी फर्ज बनता है, आपकी भी लाइफ है, आगे आपका भी फ्यूचर है। तो आप अपने ऊपर डिपेंड रहो, ना कि लड़के पे रहो, ना कि पति पे रहो कि मुझे वही करके देगा। मैं तो अपने आप पे डिपेंड हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा पति कैसा भी मुझे मिले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उस लायक हूँ, मैं अपना चला लूंगी जीवन। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके कितने चैनल हैं? मेरे करीबन 2, 3, 4 चैनल है। चारों से पैसे आते हैं और अच्छे खासे आते हैं। बस भगवान की दुआ से और आगे मुझे चलाना भी है और आगे करना भी है, और मैं उस लायक तक बन जाऊंगी। मुझे अपने आप पे भी भरोसा है। मैं इतनी मेहनत करूंगी, चाहे जितना भी करना पड़े, कि मुझे किसी चीज़ के लिए मुझे नहीं सोचना पड़े यार कि मुझे वो चीज़ें कोई दिला दे, या मेरा पति दिला दे, मेरे ससुर दिला दे, मेरे पापा दिला दे, मेरा भाई दिला दे। मैं उस लायक बनना चाहती हूँ कि मेरी जो फैमिली हो वो सोचे तो मैं उनको ला के दे दूँ। मुझे इस लायक बनना है।